Good morning students. Once again welcome back to your computer classes. This is our new book Icon 7 for class 6th and this is the index of your book. Today we will start chapter number 1 computer language. So open page number 5 for this chapter. So the name of your chapter is computer language. When you are going to start study about computer language, then it is very important to know little bit introduction about what is language. आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होती है आपकी. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ एंड फीलिंग्स. लैंग्वेज क्या है. लैंग्वेज एक मीडियम होती है जिसके थ्रू आप अपने व्यूज़ को एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर वी नीड अ लैंग्वेज. कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है. आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जो कि कंप्यूटर को समझ आती हो, जो कंप्यूटर समझ सकता है. आप उसी लैंग्वेज में तो कंप्यूटर के साथ वर्क करेंगे जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है. कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. फॉर एवरी एक्शन अ कंप्यूटर हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली. किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को उसी एक्शन के अकॉर्डिंग हमको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं. ठीक है. कंप्यूटर कुछ भी वर्क परफॉर्म कर सकता है बट डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्शन उससे परफॉर्म कराना चाहते हैं. अगर सपोज़ करिए हमको उससे एडिशन परफॉर्म कराना है तो हम उसको एडिशन की इक्वेशन देंगे, हमको वो ऐड करके आउटपुट प्रोवाइड कराएगा. ठीक है. इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम उसको किस अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमको क्या वर्क कराना है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है. प्रोग्राम जो है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. प्रोग्राम आपका इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या टास्क कब परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है. प्रोग्राम तो हो गया आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अब प्रोग्रामिंग क्या होती है. प्रोग्रामिंग के बारे में देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग. प्रोसेस राइटिंग करने का, कुछ भी इंस्ट्रक्शन को लिखने का प्रोसेस, बट किसमें. कंप्यूटर लैंग्वेज में. अगर आप कुछ भी कंप्यूटर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, दैन इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग. उसको प्रोग्रामिंग बोलेंगे. ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटेक्स. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने आप में कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं एंड कुछ सिंटेक्स होते हैं. सबके सिंटेक्स एंड रूल्स डिफरेंट. अब हम देखेंगे आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको कैसे या फिर कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. देखिए कौन कौन सी कैटेगरीज में आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस को क्लासीफाई किया गया है. नंबर फर्स्ट इज़ फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो होती है आपकी, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. उसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. सेकेंड जनरेशन को असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज एंड द लास्ट वन इज़ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज जो है आपकी 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई हैं. मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. नाउ फर्स्ट वन इज़ मशीन लैंग्वेज. इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. मशीन लैंग्वेज ही सिर्फ ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म. और मशीन लैंग्वेज जो है उसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है. बाइनरी फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया गया है. दैट इज़ 0 and 1. मतलब बाइनरी फॉर्म जो होती है आपकी वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है. 0 का मतलब होता है इसमें ऑफ स्टेट एंड 1 का मतलब होता है आपका ऑन स्टेट. 0 मीन्स ऑफ स्टेट एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट. मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन. मशीन लैंग्वेज की आपकी एडवांटेज क्या है कि उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड उसकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन आपकी लो होती है. ये आपकी एडवांटेज है मशीन लैंग्वेज की. स्पीड हाई होती है एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन लो होती है.
But understanding and learning machine language is a tough and time consuming process. But machine language को समझना is a tough and time consuming process. टफ़ प्रोसेस है और उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है अगर आप मशीन लैंग्वेज को समझते हैं तो. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डीबग प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना एंड देन उसको डीबग करना बहुत ज़्यादा आपका वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है. इट इज़ एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट. ये आपका कैसा प्रोसेस है? ये आपका मशीन डिपेंडेंट प्रोसेस है. अ मशीन लैंग्वेज program written on one computer may or may not run on another computer. मशीन लैंग्वेज में जो आपका प्रोग्राम होता है वो आप सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं, वो किसी और कंप्यूटर पर रन नहीं हो सकता है. मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है, सपोज़ करिए आपने अपने स्कूल के सिस्टम पर कोई प्रोग्राम टाइप किया एंड उसको रन किया, बट अगर आप वो चाहते हैं कि आप घर पर जाकर भी उसको रन करें सो वो आपका रन नहीं होगा. ठीक है. मशीन डिपेंडेंट का जो प्रोग्राम होता है वो आपका एक ही सिस्टम पर रन होता है, वो किसी और सिस्टम पर रन नहीं हो सकता, वो सिर्फ उसी सिस्टम पर रन होगा जिस पर आपने उसको बनाया होगा. Because of this, very few people opt for specialization in machine language. इस वजह से बहुत कम people opt करते हैं इस लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन करना, because this is very difficult language. ये आपकी difficult language होती है. This is the reason why machine language is also regarded as low level language. यही एक रीज़न है कि मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि आप जो प्रोग्राम उस एक सिस्टम पर बनाते हैं वो आपका प्रोग्राम उसी सिस्टम पर रन होगा, वो प्रोग्राम आपका किसी और सिस्टम पर रन नहीं हो सकता है. सो इस वजह से मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी कवर द टॉपिक असेंबली लैंग्वेज. थैंक यू.